आपने बहुत से देशों में से नए देशों का निर्माण देखा होगा। यूएसएसआर टूटने के बाद बहुत से नए देश बने, जैसे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान आदि। परंतु यह सब देश जो बने वो एक परिभाषित अविभाजित सीमा के अंदर बने। और जब भारत का विभाजन हुआ तो क्या कारण थे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाए गए? क्यों नहीं एक ही पाकिस्तान बनाया गया? या तो पश्चिम में बना लेते या फिर पूरब में, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर उल्लेखनीय यह है कि गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि पूरा पंजाब ही पाकिस्तान में चला जाए। बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि 1947 के समय में पंजाब की सीमा दिल्ली के नजफ्फरगढ़ क्षेत्र तक होती थी, यानी कि पाकिस्तान का बॉर्डर दिल्ली के साथ होना तय था। गांधी जी के अनुसार नवंबर 1968 में पंजाब में से दो नए राज्यों का उदय हुआ, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। पाकिस्तान जैसा मुस्लिम राष्ट्र पाने के बाद भी जिन्ना और मुस्लिम लीग चैन से नहीं बैठे। उन्होंने फिर से मांग की कि हमको पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे पानी के रास्ते बहुत लंबा सफर हो जाता है क्योंकि श्रीलंका के रास्ते से घूमकर जाना पड़ता है। हवाई जहाज से यात्राएं करने में अभी पाकिस्तान के मुसलमान सक्षम नहीं है, इसलिए कुछ मांगे रखी गई। इसलिए हमको भारत के बीचों बीच एक कॉरिडोर बना कर दिया जाए जो लाहौर से ढाका तक जाता हो, जो दिल्ली के पास से जाता हो, जिसकी चौड़ाई कम से कम 10 मील की हो। इस पूरे कॉरिडोर में केवल मुस्लिम लोग ही रहेंगे। यदि गांधी जी 3 फरवरी 1948 को पाकिस्तान पहुंच गए होते तो इनकी ये मांग भी मान ली जाती। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार तो गांधी जी न तो किसी बात की सुनने को तैयार थे और न ही समझने के लिए। अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी के समर्थक कुछ अहिंसक आतंकवादियों ने 30 जनवरी 1948 की रात को ही पुणे में 6000 ब्राह्मणों को चुन चुनकर घर से निकालकर जिंदा जला दिया। 10,000 से ज्यादा ब्राह्मणों के घर और दुकानें जलाए गए। सोचने का विषय यह है कि उस समय संचार माध्यम इतने उच्च कोटि के नहीं थे, विकसित भी नहीं थे। फिर कैसे 3 घंटे के अंदर अंदर इतना सुनियोजित तरीके से इतना बड़ा नरसंहार कर दिया गया? सवाल यह भी उठता है कि क्या उन अहिंसक आतंकवादियों को पहले से यह ज्ञात था कि गांधी जी का वध होने वाला है? जस्टिस खोसला, जिन्होंने गांधी जी की हत्या से संबंधित केस की सुनवाई की और 35 तारीखें पढ़ी, अदालत ने निरीक्षण करवाया और नाथूराम गोडसे की मानसिक दशा को तत्कालीन चिकित्सकों ने इस दम सामान्य घोषित किया। गोडसे ने अपना अपराध स्वीकार किया पहली ही सुनवाई में और अगली 34 सुनवाइयों में वे कुछ नहीं बोले। सबसे आखिरी सुनवाई में गोडसे ने अपने शब्द कहे। नाथूराम ने न्यायाधीश खोसला से अपना व्यक्तित्व स्वयं पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी थी और उन्हें यह अनुमति मिली भी। नाथूराम गोडसे का यह न्यायालय व्यक्तित्व भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। इस प्रतिबंध के विरोध नाथूराम गोडसे के भाई तथा गांधी वध के सह अभियुक्त गोपाल गोडसे ने 60 वर्षों तक वैधानिक लड़ाई लड़ी और उसके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को हटा लिया तथा उस व्यक्तित्व के प्रकाशन की अनुमति दे दी गई। नाथूराम गोडसे ने न्यायालय के समक्ष गांधी जी की हत्या के जो 140 कारण बताए, उनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग गोलीकांड से समस्त देशवासी आक्रोश में थे तथा चाहते थे कि इस नरसंहार के खलनायक जनरल डायर का अभियोग चलाया जाए। गांधी जी ने भारतवासियों के इस आग्रह को समर्थन देने से साफ मना कर दिया। इसी तरह से भगत सिंह व उसके साथियों के मृत्युदंड के निर्णय से सारा देश शुभ था, पर गांधी जी की ओर देख रहा था वे हस्तक्षेप कर इन देशभक्तों को मृत्यु से बचाएं। किंतु गांधी जी ने भगत सिंह की हिंसा को अनुचित ठहराते हुए जन सामान्य की इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया। क्या आश्चर्य है कि आज भी भगत सिंह से वे अन्य क्रांतिकारियों के आतंकवादी कहा जाता है। 6 मई 1946 को समाजवादी कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में गांधी जी ने मुस्लिम लीग की हिंसा के समक्ष अपनी आहुति देने की प्रेरणा दी। मोहम्मद अली जिन्ना आदि राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के विरोध को अनदेखा करते हुए 1921 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की, तो भी केरल के मोपला में मुसलमानों द्वारा वहां के हिंदुओं की मारकाट की, जिसमें लगभग 1500 हिंदू मारे गए व 2000 से अधिक को मुसलमान बना दिया गया। गांधी जी ने इस हिंसा का विरोध नहीं किया, वरन खुदा के बहादुर बंदों की बहादुरी के रूप में वर्णन किया गया। 1926 में आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन में लगे स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या
अब्दुल रशीद नामक एक मुस्लिम युवक ने कर दी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी, जिन्होंने अब्दुल रशीद को अपना भाई कहकर उसके इस कृत्य को उचित ठहराया, वह शुद्धि आंदोलन को अनगढ़, राष्ट्र विरोधी तथा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अहितकारी घोषित किया। गांधी जी ने अनेक अवसरों पर छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप व गुरु गोविंद सिंह जी को पथभ्रष्ट देशभक्त कहा। गांधी जी ने जहां एक और कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह को कश्मीर मुस्लिम बहुल होने से शासन छोड़ने व काशी जाकर प्रायश्चित करने का परामर्श दिया, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम के शासन का हिंदू बहुल हैदराबाद में समर्थन किया। ये गांधी जी थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी। कांग्रेस के ध्वज निर्धारण के लिए बनी समिति ने सर्वसम्मति से चरखा अंकित भगवा वस्त्र का निर्णय लिया था 1931 में, किंतु गांधी जी की जिद के कारण उन्हें तिरंगा कर दिया गया। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया, किंतु गांधी जी ने पटबी सीतारामैया का समर्थन किया तो सुभाष बाबू ने निरंतर विरोध व असहयोग के कारण पद त्याग कर दिया। लाहौर कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल का बहुमत से चुनाव संपन्न हुआ, किंतु गांधी जी की जिद के कारण यह पद जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया। 14-15 जून 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने वाला था, किंतु गांधी जी ने वहां पहुंचकर प्रस्ताव का समर्थन करवाया। यह भी तब जबकि उन्होंने स्वयं कहा था कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी से विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की संपूर्ण अदला बदली का आग्रह किया, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सोमनाथ मंदिर का सरकारी व्यय का पूर्ण निर्माण का प्रस्ताव पारित किया, किंतु गांधी जी को मंत्रिमंडल के सदस्य थे भी नहीं, फिर भी सोमनाथ मंदिर पर सरकारी व्यय के प्रस्ताव को निरस्त करवाया और 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दिल्ली की मस्जिदों पर सरकारी खर्चे से पुनर्निर्माण कराने के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं ने दिल्ली की खाली मस्जिदों में जब अस्थायी शरण ली तो गांधी जी ने उन उजड़े हिंदुओं को, जिनमें वृद्ध, स्त्रियां व बालक अधिक थे, मस्जिदों में से खदेड़ बाहर ठिठुरते शीत में रात बिताने पर मजबूर किया गया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत ये राशि देने को टालने का निर्णय किया, किंतु गांधी ने उसी समय ये राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन कर दिया। फलस्वरूप ये राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गई। न्यायालय में चले अभियोग के परिणाम स्वरूप गोडसे को मृत्यु दंड मिला, किंतु गोडसे ने न्यायालय में अपने कर्तव्य का स्पष्टीकरण दिया। उससे प्रभावित होकर उस अभियोग के न्यायाधीश JD खोसला ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि नाथूराम का अभिभाषण दर्शकों के लिए एक आकर्षक दृश्य था। खचाखच भरा न्यायालय इतना भावाकुल हुआ कि लोगों की आहें और सिसकियां सुनने में आती थी और उनके गीले नेत्र और गिरने वाले आंसू दृष्टिगोचर होते थे। न्यायालय में उपस्थित उन प्रेक्षकों को यदि न्यायदान का कार्य सौंपा जाता तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि उन्होंने अधिकाधिक संख्या में ये घोषित किया होता कि नाथूराम निर्दोष है। तो भी नाथूराम ने भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति की हत्या के अपराध का दंड मृत्यु दंड के रूप में सहज ही स्वीकार कर लिया, परंतु भारत माता के विरुद्ध जो अपराध गांधी जी ने किया उनका दंड भारत माता व उसकी संतानों को भुगतना पड़ रहा है। प्रश्न यह उठता है कि नाथूराम गोडसे तो गांधी जी का वध किया, उनके पैशाचिक कानूनों के द्वारा मृत्यु दंड भी दिया गया, परंतु नानाजी आप्टे ने तो कोई गोली नहीं मारी थी, उन्हें क्यों मृत्यु दंड दिया गया? नाथूराम गोडसे को सह अभियुक्त नाना आप्टे के साथ 14 नवंबर 1950 को पंजाब के अंबाला की जेल में मृत्यु दंड दे दिया गया। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा, यदि अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना कोई पाप है तो मैंने वो पाप किया है, और यदि ये पुण्य है तो इसका अर्जित पुण्य पद में अपना नम्र अधिकार व्यक्त करता हूँ।